हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि केस में बाबा रामदेव का माफीनामा खारिज करते हुए ये कहा कि आपने जानबूझकर हमारे आदेशों की अवमानना की है, अब आप कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही बड़ा ये झटका पतंजलि और बाबा रामदेव के लिए है, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि ये कोर्ट में माफी मांग लेंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा नाराजगी इस पर जाहिर की है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से क्या कहा, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लगाई है। इस याचिका में एसोसिएशन ने कहा कि बाबा रामदेव की पतंजलि एलोपैथी के खिलाफ लोगों में गलतफहमी पैदा कर रही है और अपने प्रोडक्ट्स के भ्रामक विज्ञापन चला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पतंजलि से साफ लहजे में कहा था कि आप अपने सारे भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद करें, वरना आपके हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावों पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी इनकी तरफ से फिर से यही गलती की गई। इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए ये कहा था कि यह माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी। अब नई बात यह है कि इन्होंने माफीनामे में भी धोखाधड़ी की। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप माफीनामे में भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसे किसने तैयार किया। कोर्ट ने आगे ये कहा कि हमारे आदेशों के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो हम इस मामले में उदार नहीं होना चाहते, हम इस हलफनामे को ठुकरा रहे हैं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, हम अंधे नहीं हैं, हमें सब दिखाई देता है। अगर इन्होंने गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। आप तो हमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन उन अनगिनत निर्दोष लोगों का क्या जिन्होंने आपकी दवा ली है। फ्रेंड्स, पतंजलि ने 2 कानूनों का उल्लंघन किया है। पहला, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जो किसी भी बीमारी को बिना साइंटिफिक प्रूफ के पूरी तरह से ठीक करने के दावे के खिलाफ है। और दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कोई कंपनी झूठा और भ्रामक प्रचार कर रही हो जो उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ हो। इन दोनों एक्ट का पतंजलि ने उल्लंघन किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। देखना दिलचस्प होगा कि तब क्या होता है। अगर इस न्यूज़ में कोई डेवलपमेंट्स होती है तो हम उसे जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।